हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन आपके पास में 4 दिए गए हैं। जिलानी बानो के सामने दिया गया है बाबा लोग, और इकबाल मजीद के सामने है तमाशा घर। इसी के साथ साथ में गयास अहमद गद्दी के सामने है बिजुका, सुरेंद्र प्रकाश के सामने है रास्ता बंद है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जुमरा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इकबाल मजीद के सामने तमाशा घर दिया गया है, ये उनका अफसानवी मजमुआ है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बाबा लोग जो है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है, ये किसका अफसानवी मजमुआ है। तो इसे भी आप मार्क कर लेंगे, ये गयास अहमद गद्दी का अफसानवी मजमुआ है। तीसरे ऑप्शन में दिया गया है बिजुका, बिजुका किसका अफसानी मजमुआ है, तो ये है, नोट कर लेंगे, सुरेंद्र प्रकाश का। अब हमारे पास चौथे ऑप्शन में बचता है रास्ता बंद है, जो कि सुरेंद्र प्रकाश के सामने दिया हुआ गया है। ये है जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ। तो सभी हमको मिल गए। जिलानी बानो का अफसानी मजमुए का नाम है रास्ता बंद, इकबाल मजीद का तमाशागर, गयास अहमद गद्दी का बाबा लोग और सुरेंद्र प्रकाश का है बिजुका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जेल में गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन आपके पास में दिए गए, असमत चौथाई के सामने चोटें, ख्वाजा अहमद अब्बास के सामने एक लड़की, सुहेल अजीमाबादी के सामने अलाव और कुर्रतुल इन हैदर के सामने वारदात। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जुमरा दुरुस्त नहीं है। सही जोड़ जो मैच नहीं हुए हैं वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी कुर्रतुल इन हैदर के सामने दिया गया वारदात। और वारदात जो है कुर्रतुल इन हैदर का अफसानवी मजमुआ नहीं है, बल्कि ये किसका अफसानी मजमुआ है, इसे हम नोट कर लेते हैं। ये है मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ। नाम लिख लीजिएगा, प्रेमचंद का ये अफसानवी मजमुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक चीज और आपको डिस्कस कर दें। यहाँ पे जो दीगर ऑप्शंस आपके पास, जैसे चोटें हैं, एक लड़की हैं, अलाव हैं, इन्हें भी आप जरूर याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके अफसानवी मजमुए हैं। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में कौन सा शेरी मजमुआ जिगर मुरादाबादी का नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास में दाग जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल और शेरिस्ता। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी शेरिस्ता जो है ये जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ नहीं है। यहाँ पे दीगर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी जो है जिगर के शेरी मजमुओं के नाम है। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे शेरिस्तान किसका शेरी मजमुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, ये फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। किसका शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी का। वही फिराक गोरखपुरी जिनका एक शेरी मजमुआ है नगमे गुले नगमा। क्या नाम है? गुले नगमा, जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ इनाम मिला था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इब्तिदा में आजाद नज्म की हैत को फरोग देने में किसका किरदार अहम है। ऑप्शन आपके पास में अख्तर शिरानी, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान, साहिल लुधियानवी। आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का पूरा नाम है नजर मोहम्मद राशिद। आपकी पैदाइश हुई है 1910 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1975 ईस्वी में, 1975 में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अख्तरुल ईमान की नज्म एक लड़का उनके किस मजमुए कलाम में शामिल है। अब यहाँ पे आंसर बतलाने से पहले एक चीज जरूर याद रखेंगे कि एक लड़का किसकी नज्म है, अख्तरुल ईमान की। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब आपको बताना है कि एक लड़का जो कि अख्तरुल ईमान की नज्म है, उनके किस मजमुए कलाम में शामिल है। ऑप्शन आपके पास में यादें, तारीख सैयारा, बिनते लम्हात, सबरंग। आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब है यादें, यानी एक लड़का नज्म अख्तरुल ईमान के शेरी मजमुए यादें में शामिल है। अब यहाँ पे 4 जो शेरी मजमुए दिए गए हैं, इन्हें भी आप जरूर याद रखेंगे कि ये सभी जो है अख्तरुल ईमान के शेरी मजमुओं के नाम हैं। जरूर याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने तज़किरे में किसने लिखा था कि अगरचे रेख्ता दक्कन से ताल्लुक रखता है, लेकिन इस वजह से कि कोई शायर मरबूत वहां पैदा नहीं हुआ, लिहाजा आगाज उनसे नहीं किया गया। ऑप्शन आपके पास में मुसहफी, कुदरतुल्लाह कासिम, शफीक औरंगाबादी, मीर तकी मीर। आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। जल्दी से ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई 1722-23 के आसपास में आगरा में और इंतकाल हुआ 1810 ईस्वी में लखनऊ में। आप किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो जवाब नोट कर लेंगे, आसिफुद्दौला। आपके तज़किरा का नाम क्या है, जो कि उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है, नाम है निकातुश्शुअरा। क्या नाम बताया हमने, निकातुश्शुअरा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आवाज नहीं कैद में जंजीर की हरगिज, हर चंद के आलम में हूँ आलम से जुदा हूँ, ये किसका शेर है। ऑप्शन आपके पास में है मीर तकी मीर हैं, शाद अजीमाबादी हैं, दर्द हैं और गालिब हैं। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी दर्द। तो ख्वाजा मिर्दद का ये शेर है। ख्वाजा मिर्दद वही जिन्होंने अपने आप को गुलशने माना का अंदलीब कहा है। आपकी पैदाइश हुई लगभग 1720-21 के आसपास में और इंतकाल हुआ है 1785 ईस्वी में। इंतकाल कब हुआ है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, 1785 ईस्वी में। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम क्या था, बहुत ही अहम शख्सियत है, आप उर्दू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। ऑप्शन आपके पास में शरीफुद्दीन, फसीहुद्दीन, मुहीउद्दीन, सलीमुद्दीन। आप मुझे बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है, तो जवाब हो जाएगा मुहीउद्दीन। मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम क्या था, मुहीउद्दीन। आपका असल नाम है मुहीउद्दीन। आपकी पैदाइश कब हुई है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, 1888 ईस्वी में। कब बताया हमने, 1888 ईस्वी मक्का में हुई है। और इंतकाल कब हुआ है, 1958 ईस्वी में। कहां पे हुआ है, दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। आपके खतूत के मजमूए का नाम क्या, जो कि बहुत फेमस है, वो है गुबार खातिर। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की खतूत का मजमुआ है, जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने थी, नहर अलकमा खजालत से आब आब, रोता था फूट फूट के दरिया का हर हुबाब, मज़कूरा शेर का खालिक कौन है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में अनीस हैं, जोश हैं, इकबाल हैं और नून मीम राशिद हैं। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अनीस, यानी ये शेर किसका है, अनीस का है। अनीस की पैदाइश कब हुई, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, 1802 ईस्वी में फैजाबाद में हुई है। और इंतकाल कब हुआ, 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में कहां पे हुआ है, लखनऊ में। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दास्तान अहद गुल क्या है। ऑप्शन आपके पास में, क्या ये सफरनामा है, क्या ये अफसानों का मजमुआ है, क्या ये खतूत का मजमुआ है, मजामीन का मजमुआ है। तो आप मुझे बताएंगे क्या सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मजामीन का मजमुआ। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, ये किसके मजामीन का मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा, ये कुर्रतुल ऐन हैदर के मजामीन का मजमुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर के मजामीन का मजमुआ है। लेकिन इसके मुरत्तिब कौन है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। तो मुरत्तिब का नाम है असलम फरखी। क्या नाम बताया हमने, असलम फरखी। इसके मुरत्तिब का नाम है असलम फरखी। कुर्रतुल हैदर का असल नाम क्या है, जर्री ताज। आप नोट कर लीजिए, इसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आपकी पैदाइश कब हुई है, 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में। कब हुई है, 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में। और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में आपकी तदफीन अमल में आई है। आपका एक शाहकार नॉवेल है जो कि यूजीसी के निसाब में शामिल है, वो है आग का दरिया, जिसका एक शाहकार किरदार है गौतम नीलंबर, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आग का दरिया की इशाअत कब आई, अमल में आई, तो नोट कर लीजिएगा 1959 ईस्वी। यानी कब शाये हुई, 1959 ईस्वी। एग्जाम में ये भी फैक्ट पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जेल के सही जोड़ की निशानदेही कीजिएगा। ऑप्शन आपके पास में हाउसिंग सोसाइटी के सामने अफसानी मजमुआ, सीता हरन के सामने अफसाना है, सितंबर का चांद के सामने रिपोर्ट ताज है,
पतझड़ की आवाज के सामने नॉवेल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सितंबर का चांद ये क्या है? रिपोर्टाज है। ये किसका रिपोर्टाज है? आप नोट कर लेंगे, कुर्रतुल ऐन हैदर का। हाउसिंग सोसाइटी ये क्या है? नॉवेल है। सीता हरण क्या है? नॉवेल है, नॉवेल्ट है। पतझड़ की आवाज क्या है? नॉवेल नहीं है बल्कि ये अफसानी मजमुआ है। अब यहाँ पे एक चीज सभी के साथ में कॉमन है कि ये सभी किसकी तख्लीकात हैं? कुर्रतुल ऐन हैदर। नाम नोट कर लेंगे, कुर्रतुल ऐन हैदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका कौल है? किसका कौल है? आला अहमद सुरूर का कौल है, एहतशाम हुसैन का है, मजनू गोरखपुरी का है, शमशुर रहमान फारूकी का है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। नजीर की पैदाइश कब हुई है? 1740 ईस्वी में हुई है और इंतकाल कब हुआ? 1830 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी पैदाइश कहाँ हुई? जाए पैदाइश क्या है? दिल्ली। जरूर याद रखेंगे, दिल्ली। एग्जाम में भी फैक्ट पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, खड़ी बोली किस इलाके की बोली है? ऑप्शन आपके पास में हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है, शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जुनूबी इलाकों की बोली है, वस्त हिंद के इलाकों की बोली है, मगध देश के इलाके की बोली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद पर किस मगरबी नक्काद का असर है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे ऑप्शन में बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी F.R. लेविस। कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद पर इनका असर है। अब यहाँ पे फैक्ट आप नोट कर लेंगे, कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई है पटना में 1908 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1983 ईस्वी में। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उर्दू तनकीद पर एक नजर, उर्दू शायरी पर एक नजर, ये किसकी किताबें हैं? कलीमुद्दीन अहमद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफजल और परवीन आगा हश्र के किस ड्रामे के किरदार हैं? ऑप्शन आपके पास में खूबसूरत बला, ख्वाब हस्ती, सिल्वर किंग, असीर हिस्स। आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर किंग। जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सिल्वर किंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिल्वर किंग हो, खूबसूरत बला हो, ख्वाब हस्ती हो, असीर हिर्स, तो ये सभी जो है किसके ड्रामे हैं? आगा हश्र काश्मीरी के। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कहते बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्ण चंद्र के अफसाने का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास में नुक्कड़, अंदाता, आधे घंटे का खुदा, 2 फरलांग लंबी सड़क। आप लोग मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी अंदाता। क्या जवाब हो जाएगा? अंदाता, ये जवाब इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो सभी अफसाने दिए गए, नुक्कड़ हो, अंदाता हो, आधे घंटे का खुदा, 2 फरलांग लंबी सड़क, ये सभी किसके अफसाने हैं? कृष्ण चंद्र के। किसके हैं? कृष्ण चंद्र के। जरूर याद रखिएगा, कृष्ण चंद्र इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। आपकी पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में, पंजाब में हुई है और इंतकाल कब हुआ? 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके एक नॉवेल का नाम है शिकस्त, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपका एक अफसानी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल, ये दोनों भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इश्क पर जोर नहीं और खिदमतगार अफसाने किससे मंसूब हैं? कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, सादत हसन मंटू हैं, इसमें चौथाई हैं, राजन सिंह बेदी हैं। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें चौथाई। आपका एक शाहकार नॉवेल है टेढ़ी लकीर, जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, निसाब में भी ये शामिल है। टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है? इसमें चौथाई का। जिद्दी आपका नॉवेल है, सौदाई भी आपका नॉवेल है, दिल की दुनिया भी आपका नॉवेल है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। आपके कुछ अफसानी मजमू में एग्जाम में पूछा, जैसे चोटें हैं, कलियां हैं, छुई मुई, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपकी पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में बदायूं में हुई है और आपका इंतकाल हुआ 1991 ईस्वी में मुंबई में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? कोहरे का चांद ऑप्शन में है, महल सरा है, सुर्ख पर्दे है, देख रहे हैं नैन। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी देख रहे हैं नैन। ये मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है।
तो फिर आप मुझे बताएंगे ये किसका ड्रामा है? तो ये ड्रामा है हबीब तनवीर का। किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का ये ड्रामा है। वही हबीब तनवीर जिनके ड्रामे का नाम है आगरा बाजार। आगरा बाजार किसका ड्रामा है? तो नोट कर लीजिएगा, हबीब तनवीर, जो कि नज़ीर अकबर आबादी की जिंदगी और उनकी नज़्मों पर मबनी ड्रामा है। अब यहाँ पे एक चीज और आप नोट कर लेंगे, आगरा बाजार तो ये हबीब तनवीर का ड्रामा है जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। तो मोहम्मद हसन के उस ड्रामे का नाम बताएं जो कि यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल है। तो जवाब हो जाएगा आपका ज़हाक। ज़हाक जो है ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है और ये नेट के निसाब में भी शामिल है, जिसके कुछ किरदार हैं नौशाबा, फरीदू, ये इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टर हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नज़ीर अकबर आबादी की किस नज्म को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है? ऑप्शन आपके पास में रोटी, बंजारा नामा, आदमी नामा और कलजुग। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कलजुग। ये हिंदी में एक वर्ड होता है कलयुग, उसी को यहाँ पे इस्तेमाल किया है नज़ीर अकबर आबादी ने कलजुग करके। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए आपके लिए इस लिहाज से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1897 ईस्वी में कौन सी अहम किताब शाये हुई? ऑप्शन आपके पास में हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुकद्दमा शेर व शायरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यादगार गालिब, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1897 ईस्वी में। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे हयात सादी की इशाअत कब हुई है, ये किताब कब शाये हुई है, जरूर आप मुझे बताएंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा 1886 ईस्वी। हयात जावेद कब शाये हुई, आप मुझे बताइएगा 1901 ईस्वी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। मुकद्दमा शेर व शायरी कब शाये हुई? 1893 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। अच्छा, इन सब के साथ में कॉमन चीज क्या है? कॉमन ये है कि ये सभी जो है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तसानीफ में। वही मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जिनकी पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में और इंतकाल हुआ है 1914 ईस्वी में। इंतकाल हुआ 1914 से, पैदाइश भी पानीपत में और इंतकाल भी पानीपत में हुआ है। तो आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।